हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ब्लाउज रखा है और हमें करना है पुराने ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करनी है। 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग है ये हमारी। और कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। तो देखिए हमने ये मेन अस्तर ले लिया है, अस्तर ले लिया है। अब देखिए ब्लाउज ले लिया है। ब्लाउज के हुक को हम बंद करेंगे और इसको पलट के रख के इसका बैक का मेज़रमेंट लेंगे। पहले हम बैक का लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई हमारी 12 इंच आ रही है। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट हमारा है 16 आ रहा है, यानी कि 32 इंच। कमर देखिए यहाँ पर 13 है, 13 यानी कि 26 इंच। अब स्लीव की लंबाई हम देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। मोरी इसका आ रहा है 4.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल अगर हम चेक करते हैं तो देखिए आर्म होल आ रहा है 7 इंच। अगर हम यहाँ से गले की चौड़ाई देखते हैं तो गले की चौड़ाई आ रही है 5.5 इंच और गले की लंबाई आ रही है 6.5 इंच। 6.5 इंच क्योंकि आधा इंच चला जाएगा शोल्डर में। अब यहाँ से बैक पार्ट के गले की लंबाई देखेंगे तो 9.5 इंच आ रही है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब ये हमने अस्तर लिया, अस्तर हमारा 1 मीटर है और इसको देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और गाइस यहाँ पर मैं बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग करूँगी, साथ में ही करूँगी। तो देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया। हमारा चेस्ट जितना है उसका चौथा भाग लेने के बाद 2 इंच हमने प्लस लिया है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि चौथा भाग आएगा 8 इंच और 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, 2.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है। अब देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से भी फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। देखिए इस तरह से रखने के बाद हमें करना क्या है, बैक पार्ट की लंबाई हमारी 13 इंच है तो हमें 13 इंच पर फोल्ड करना है। ये देखिए ये 13 इंच पर हमें फोल्ड करना है। ये 12 इंच है, देखिए 1 इंच प्लस करने के बाद हम 13 इंच पर मार्क करेंगे लंबाई के लिए, फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब देखिए शोल्डर हमने लिया है डीप नेक के हिसाब से 5.25 इंच और आर्म होल की लंबाई हमने ली है 5 इंच। ये छोटी साइज है। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग यानी कि 8 इंच। अब यहाँ पर भी एक मार्क हम करेंगे 5.25 इंच पर और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम बैक और फ्रंट दोनों साथ में कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए जैसा कि कमर हमारा 13 इंच है तो 13 का चौथा भाग आएगा 6.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। ये देख सकते हैं ये जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है आधा इंच और 1.25 इंच, उसे हमें फ्रंट पार्ट में कवर करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच के लिए मार्क किया है आर्म होल के लिए क्रॉस में लाइन बनाने के बाद। अब देखिए इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम आर्म होल का मार्क कर लेंगे। अब आधा इंच हमारा जाएगा शोल्डर ज्वाइन में और इस तरह से हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 7 इंच आर्म होल मिल जा रहा है हमें। अगर यहीं पर हमारी आर्म होल छोटी बड़ी होती तो हम ऊपर नीचे लाइन कर सकते हैं। ये आर्म होल वाली जो हमने 5 इंच पर की। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, मतलब आगे की कटिंग करेंगे। तो जितना हमने पीछे रखा है उससे 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो हमने पीछे रखा का पार्ट रखा है 13 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा रखेंगे यानी कि 14 इंच पर हम मार्क करेंगे। लंबाई हमने पीछे वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ा लिया है। अब हमें सेम टू सेम कटिंग कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है साइड में उसे भी हमें कटिंग कर लेना है, उसको हमें कट करके निकालना नहीं है, उसे लेना है। जितना हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया किया है उतना पूरा हमें कट कर लेना है। देखिए जितना फोल्ड दिख रहा है, डबल फोल्ड हमने रखा है, उतना पूरा हमें ले लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों कवर किया है। अब फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको हटाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है इसे हम काट के निकाल देंगे। ये देखिए उसे काट के निकालने के बाद अब हम इसे हटा देंगे और फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर जैसा कि आर्म होल हमने बैक पार्ट में किया था उसे लाइन को हम सीधा करके यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। अब देखिए गले के लिए हम लेंगे 2.5 इंच
2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले के लिए, और गले की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ शोल्डर में जाने वाला है। और नीचे से भी हम लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप जो शेप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गोल शेप बनाया, हमें गोल बनाना था। अब देखिए बेल्ट के लिए लेंगे हम 3.5 इंच, और यहाँ से लेंगे 3 इंच, और हम 3 इंच पर एक लाइन बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से हम हल्के हाथों से आधा इंच पर शेप दे देंगे, ये देखिए। अब हमें बस्ट पॉइंट लेना है, तो ये छोटी साइज है और हाइट भी छोटी है, तो हम बस्ट पॉइंट लेंगे 8.5 इंच पर। ये हमारी मेन पॉइंट होगी। अब यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि ये छोटी साइज भी है और यहाँ पर फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पर हुकाई की पट्टी में भी कपड़ा जाएगा। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर बस्ट पॉइंट से हम सभी की दूरी, सभी मार्क की दूरी 1.5 इंच की रखेंगे, 1.5 इंच की, 1.5 इंच की। और यहाँ से देखिए 3 इंच लेंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच हमें कवर करना है टक्स के लिए। अब यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए टक्स का मार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन में सभी मार्क को हम टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच के ऊपर आएंगे, 1.5 इंच की दूरी पर हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ भी हम मार्क कर लेंगे टक्स के लिए। हमें सभी जगह पर आधा आधा इंच कवर करना है। सिर्फ जो हमारी मेन पॉइंट है बस्ट पॉइंट वाली, नीचे वाली, वो हमारी 1.5 इंच की लगेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 टक्स ब्लाउज की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर टक्स आएगी। चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं और सभी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है, तो चलिए हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज कट करने के बाद ये कपड़ा बचा हुआ था, उसमें से स्लीव कटिंग करनी है। तो देखिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ले लिया है हमने, ऊपर मार्क कर दिया है आधा इंच पर, जो कि हमें यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन होगा। इसके बाद हमें चेक करना होगा हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्म होल 7 इंच आ रहा है। अब देखिए हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को हमने, अब देखिए चेस्ट जितना है, चेस्ट का चौथा भाग हमें स्लीव में लेना होता है। तो ये देखिए हमने इसको डबल फोल्ड किया, हमें दोनों स्लीव साथ में कट करनी है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ स्लीव कटिंग करते हुए, चेस्ट जितना होता है आपका चेस्ट का चौथा भाग लीजिए, और कपड़े को एक स्लीव कट करते हैं तो डबल फोल्ड करिए, अगर दोनों स्लीव कट करते हैं तो 4 फोल्ड करिए। तो देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेके हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, यानी 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद स्लीव की लंबाई हमारी 8.5 इंच है। तो हमने 1 इंच मार्जिन लेने के बाद, मतलब 1 इंच ज़्यादा लेने के बाद हम यहाँ पर ले लिया है 9.5 इंच। हमारे स्लीव की रेडी लेंथ है, लंबाई है 8.5 इंच। 1 इंच प्लस किया हमने, ज़्यादा लिया, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जो भी लंबी स्लीव होती है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, इसमें हमारा 3.5 इंच पर ही डाउन होता है। आर्म होल जितना है इतना आर्म होल हम यहाँ ले लेंगे, और मोरी देखेंगे तो मोरी हमारी आ रही है 4.5 इंच। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, क्योंकि हमने ब्लाउज में 2 इंच लिया है तो हमें स्लीव में भी 2 इंच ही लेना है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम 2 इंच पर लेंगे। अगर हम ब्लाउज में मार्जिन 1.5 इंच लेते तो यहाँ भी हम 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है ब्लाउज में, तो वहाँ भी हम लेंगे। अब देखिए ऊपर से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से हल्के हाथों से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देख सकते हैं
इस तरह से हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हुई। अब यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ हम मार्क को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम एक और मार्क करेंगे आधा इंच पर, और यहीं से हल्के हाथों से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की भी छटाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और पूरे ब्लाउज की हमारी 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय।